When opportunities knock on the door, be willing to take a chance because you never know how perfect something could turn out to be. कई बार हम कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते just if we had the right opportunity. And sometimes we believe we are looking for them, but with closed eyes. Today we have with us Ms. Indrajit Kaur, who made the best use of an opportunity even when she was least prepared for it. A strong and independent woman who did her MA in Hindi before marriage and has been teaching for a while now. Being a teacher, उन्होंने बस अपने ही नहीं बट काफी बच्चों की जिंदगी को दिशा दी है. So let's get to know more about her and her journey. So मैम, आपके मास्टर्स के बाद आपके क्या प्लान थे? मास्टर्स के बाद मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी का एक सबसे मजबूत या बोलेंगे कमजोर बात ये है कि मैं बहुत बड़े बड़े प्लान्स नहीं बनाती हूँ. मेरे सामने जो आज है मैं उसको देख करके आगे बढ़ जाती हूँ. तो मास्टर्स के बाद मैंने एमफिल के लिए सोचा था, पर मैंने एडमिशन भी लिया, पर रुकावट आई. घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि मैं एमफिल नहीं ज्वाइन कर पाई. कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस थे, कुछ फैमिली की बाउंडेशंस थे, जो हॉस्टल में जाके मुझे लुधियाने से चंडीगढ़ में जाके रह करके अपनी पढ़ाई करनी थी. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गई. और जो मेरा एक सपना था कि मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट और बहुत अच्छा स्कोर करके आगे गई और मैं पढ़ सकती थी, पर वो अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई और वो मेरे सारे प्लान नहीं हुए. तो फिर उसके बाद मैंने जो भी था अपनी नियति पर छोड़ दिया कि आगे जो होगा देखा जाएगा. और इस तरह से मैंने फिर शादी हो गई मेरी, एंड देन बच्चे हो गए, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वही रहा. तो मैम, वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या था जब आपने अपनी टीचिंग को करियर बनाया? मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये थी कि मैं अपने घर के सामने एक जो मेरी नेबर थी पास में, उनके यहाँ गई, क्योंकि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप, मैंने सुना है भाभी कि आप मास्टर्स इन हिंदी हो, सो हमारे स्कूल में एक टेम्परेरी जॉब है, क्या आप करना चाहेंगी? तो मैंने बोला ओके, लेट मी आस्क माय फैमिली, बिकॉज I was like that only कि always I thought कि मुझे सब काम अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देके ही करना है. तो अगर मेरे घर में सुविधा है देन आई विल डू, असुविधा होने से आई विल नॉट. सो मैंने फिर जाके घर में सलाह की. उन्होंने बोला ठीक है, टेम्परेरी है, सो यू कैन गेट द एक्सपीरियंस. एंड मेरी छोटी बच्ची थी 10 मंथ की, उसको मैं घर छोड़ के मैंने वो जॉब ज्वाइन कर लिया. और वो 40 डेज का मैटरनिटी लीव पर जॉब था, और उस जॉब को करने में मुझे बहुत मजा आया. मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिला लोग, जबकि मैंने पहले कभी कहीं पढ़ाया नहीं था, बट फिर भी मतलब मेरी एक पहचान बनी एज अ गुड टीचर. पर मैंने ये भी देखा कि मेरी जो बच्ची थी छोटी 10 महीने की, वो मुझे बहुत मिस करती थी. तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं. पर अपनी बेटी की एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में ग्रोथ करने के लिए मैंने वो जॉब जो थी, उसके बाद मुझे ऑफर मिलने के बाद भी मैंने छोड़ दी और मैंने अपनी फैमिली को प्रेफरेंस दी. वो मेरी अपॉर्चुनिटी, पर उस समय मुझे ये पहचान में आ गया कि आई कैन डू बेटर इन टीचिंग फील्ड. सो कभी भी अगर मौका मिलेगा तो मैं कर लूंगी. तो मतलब जब आपको लगा कि आप अपनी फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तब आपने अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, एंड दैट इज फेयर इनफ. बट उसके बाद फिर आपने रिज्यूम किया अपना करियर. हाँ. तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि कई बार होता है ना कि हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हमें वो मोटिवेशन नहीं मिलता वापस शुरू करने का. तो वो आपको कहाँ से मिला? मोटिवेशन की बात क्या है कि मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गई, जब मैं अपने जो मैंने सेकेंड जॉब ली वो भी टेम्परेरी थी, फिर भी मैंने उसको छोड़ा. थर्ड जॉब मेरी अभी जो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, मुझे 17 इयर्स हो गए. जब मैं अपने बेटे का इंटरव्यू देने के लिए गई तो मेरा जो एक्सपीरियंस था टीचिंग का या फिर मेरा एजुकेशन था, और मैं जब इंटरव्यू देने के लिए अपने बेटे के लिए गई थी एज अ पेरेंट, तो
जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको मुझसे बातचीत करके कुछ अलग लगा, और उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि आपको जॉब करना चाहिए, टीचिंग लाइन में आना चाहिए, बिकॉज हमको अच्छे हिंदी टीचर। तो अच्छा वर्ड जो था अपने लिए सुन करके, शायद वही मोटिवेशनल रीजन रहा होगा मेरे लिए कि मैं हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा सुनना अच्छा लगता है। तो मुझे भी शायद यही बात मोटिवेट कर गई, और मैंने फिर टीचिंग को ज्वाइन किया, और अभी मैं कंटिन्यूअसली अब 17 ईयर्स से करती चली जा रही हूँ, और अभी भी बहुत इंजॉय करती हूँ। ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि हर बार नया सीखती हूँ और नया सिखाती हूँ। वाओ। तो मैम जैसे आपको हर बार अपॉर्चुनिटीज ऐसे बहुत अनएक्सपेक्टेडली मिले, मतलब कभी वो प्लान नहीं किया आपने, तो उसमें आपको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? हाँ, चैलेंजेस तो देखिए, चुनौतियां जो होती हैं वो तो आती ही आती है, चाहे हम आसान काम करें, चाहे अपने मन पसंद का काम करें, या फिर हम हुआ काम करें, चुनौती हर काम में आती है। तो मेरे भी जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उनकी एजुकेशन का सवाल था। अब क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी दूसरे के हाथ में सौंप के मैं अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं स्वयं ही उनको भी पढ़ाना, फिर घर को भी देखना, बिकॉज मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ। हमारे घर में जॉब मोस्टली लोग नहीं करते हैं। आई वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड जॉब। तो मेरे लिए ये भी चुनौती थी कि मुझे दोनों तरफ एक बहुत ही बढ़िया संतुलन कायम करना था, ताकि मेरे पीछे आने वाली जो लेडीज हैं, फीमेल है, अगर वो जॉब के लिए निकलती हैं, तो उनके लिए मैं एक उदाहरण बनूं, और उनको भी मौका दिया जाए कि देखो कि अगर वो कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती। अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी लोग भी कर सकेंगे। ये एक उदाहरण प्रेजेंट करने के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से एक संतुलित जो जीवन है अपना प्लान किया, और समहाउ काफी चुनौतियों के बाद भी स्कूल में भी, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में मैं बहुत ज्यादा हैबिचुअल नहीं थी, क्योंकि बिजनेस क्लास को बिलोंग करती थी, वो एक अलग मेंटेलिटी होती है उस फैमिली की। तो वो मुझे थोड़ी सी मुश्किलें आई, पर धीरे 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 धीरे, क्योंकि कहते हैं ना, बाधाएं ही हमें हमारी एक बड़ी बेस्ट टीचर होती हैं। उन्होंने मुझे सिखा दिया, और मैं अपने टीचिंग जॉब में धीरे धीरे उतार पे उतरने की बजाय ऊपर ऊपर चढ़ती चली गई, और अभी और भी चढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा है मैम। ये आपने जब अपना करियर चूज किया तो आपको खुद में क्या चेंजेस लगे? लाइक एक तो आप करियर आपने परस्यू किया तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मिला, कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए, बट उससे भी कई ज्यादा आपको कुछ चेंजेस लगा अपने आप में? मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का उतना ज्यादा नहीं रहा, बिकॉज मेरी जो आवश्यकता है मैं अपनी बहुत सीमित रखती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा लैविश लाइफ या बहुत कुछ मटेरियल ऐसा नहीं चाहिए होता है, इसलिए मुझे कभी इकोनॉमिकली वो नहीं रहा। बट हाँ, इस बात की खुशी जरूर होती है कि मैं एक अपनी शिक्षा का सदुपयोग करके घर में वैसा धन लेके आती हूँ, जिस धन से मेरे बच्चों को जो शिक्षा मिली वो बहुत ही कहेंगे ना कि जैसा धन होता है वैसा ही उसका फल आता है। तो क्योंकि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कर्म दिया, और वो धन जो प्राप्त हुआ उसने फिर हमारे घर में शिक्षा को और बढ़ाया। यही बात है कि आज मेरे बच्चे बहुत हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तो ये बात मुझे बहुत तसल्ली देती है, उस पैसे की जो वो पैसा मेरे घर में आया उस जॉब के कारण। अदरवाइज ऐसा कुछ भौतिक पदार्थों के लिए मुझे कभी इंडिपेंडेंट वाली बात या कमी रही नहीं थी, ना लगती थी कभी मुझे। एंड द सेकेंड वन, मेरे अपनी पर्सनालिटी के बीच में, आई वॉज अ वेरी शाई गर्ल व्हेन आई वाज स्मॉल। मैं ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, और मैं ज्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करती थी। पर जब मैंने टीचिंग जॉब में ज्वाइन किया, धीरे 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 मेरे अपनी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई कि मेरे अंदर में बहुत से लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने का जो विश्वास था वो पैदा हुआ। मुझे ये लगा कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, जो कि बहुत से इंपॉर्टेंट पर्सन क्रिएट कर सकती हूँ। बस ये भाव मेरे अंदर में जब बार बार आता है ना, तो मुझे अब मेरा विश्वास और बढ़ता है, और मैं अपने ऊपर और कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। ये चीज मैंने दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ाई है, और देखी है अपने अंदर कि मैं एक अच्छी मतलब प्रोत्साहन देने वाली, और अपनी बात को अच्छे से कह सकने का जो एक प्रस्तुति करने का एक जो तरीका था, वो मेरे अंदर बहुत अच्छा डेवलप हुआ इस दौरान में।
थैंक यू सो मच मैम, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था, एंड आई होप आप सबको ऐसे इंस्पायर करते रहो। थैंक यू सो मच मैम।